हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने हमारे यूट्यूब चैनल योगी जी के ट्रिक में। मैं आपका अपना साथी योगेश्वरी। देखो, अपना अनुसूची टॉपिक चल रहा था तो वीडियो बड़ा होने की वजह से उसको रोक दिया हुई। अब अपन आगे स्टार्ट करें वापस उसी टॉपिक को। देखो, अनुसूची अपन बात कर रहे थे अनुसूची के बारे में। अनुसूची अपन देख रहे थे अनुसूची को। अनुसूची में अपने देख लिया था 1 से लेकर 7 तक की मूल संविधान में कितनी थी, 8 थी। फिर 4 को ऐड करके वर्तमान में 12 अनुसूची है। अनुसूची क्या होती है? अनुसूची सर वो विषय है जिनका वर्णन हम अनुच्छेदों के अंदर नहीं कर पाए, उन्हीं का वर्णन हम यहाँ पे अनुसूची में कर रहे हैं। इसके बाद हमने देखा कि 1 में भारत राज्य उनका संघ है, उनके संघ की जानकारी दी गई है। अनुसूची 2 के अंदर है उनके पदाधिकारियों के वेतन भत्ते की बात की थी हमने, मतलब ट्रिक से याद किया था यार। 2 नंबर का पेशा वेतन भत्ते, 3 शपथ में 3 डिजिट है तो शपथ देखा था। फिर 4 लोग मिलकर सभा का गठन करते, 5 SC ST 5 जैसा होता है। 6 वो SC ST का हो गया, उसमें AM नहीं, AM PM नहीं, AM TM वो देखा था हमने। उसके बाद में हमने 7वीं के अंदर वो देखी थी 7 से शक्तियों का बंटवारा। तो वो कैसे देखा था कि अनुसूची 1 में है कि भारत उनके राज्यों की जानकारी है, 2 के अंदर पदाधिकारियों की वेतन भत्ते हैं, 3 के अंदर है पदाधिकारियों की शपथ, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल को छोड़ के सभी पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में किया। राष्ट्रपति की शपथ है 60 में, उपराष्ट्रपति की 69 में, राज्यपाल की है 159 में। 4 के अंदर है कि राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन। 5 में हमने देखा कि SC ST के प्रशासन का प्रावधान। 6 में हमने देखा था असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में ST के प्रशासन का प्रावधान। क्योंकि हमने पढ़ा था कि AM PM नहीं, AM TM, तो वो चीज देखी। 7 में हमने देखा था शक्तियों का बंटवारा। संघ सूची देखी थी, राज्य सूची देखी थी, समूर्ति सूची देखी, हर चीज हमने एक अलग अलग करके पढ़ लिया था। 7 तक देख लिया था। अब हम बात करेंगे 8वीं अनुसूची की। किसकी बात करेंगे? 8वीं अनुसूची की। देखो, 8वीं अनुसूची के अंदर वर्णन किया गया है मानक भाषाओं का। किसका किया गया है? मानक भाषाएं। मानक भाषाएं 8वीं अनुसूची में है मानक भाषाएं। देखो, मानक भाषाएं मानक जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है उनको मानक भाषाएं कहते हैं। अब देखो, मूल संविधान के अंदर थी मानक भाषाएं 14, मूल संविधान में थी 14। वर्तमान में है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो इस 14 के अंदर फिर हमने अमेंडमेंट संशोधन कर करके ऐड कर ली। जैसे 14 के बाद में हमने पहले 1 किया, उसके बाद में हमने 3 किया, वो अपन एक करके देखें, उसके बाद में हमने 4 किया। वो चीजें अपन यहाँ देखेंगे। ऐसे करके 14 15 15 और 3 18 और 18 और 4 22 होगी। तो वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, हमने क्या किया, 8वीं अनुसूची में एक संशोधन किया, 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन किया था हमने 1967 में। 1967 में 21वां संविधान संशोधन किया और 8वीं अनुसूची के अंदर एक सिंधी भाषा जोड़ दी गई। कौन सी भाषा जोड़ दी हमने? सिंधी भाषा जोड़ दी। कौन सी? एक जोड़ी। कब? 21वां संविधान संशोधन हो रहा है 1967 में, एक जोड़ दी। अब 21 के बाद में हमने 3 और जोड़ दी। 3 कब जोड़ी? 71वां संविधान संशोधन हो रहा है। 71वां संविधान संशोधन ये हो रहा है 1992 में। इसमें हमने 3 भाषाएं जोड़ी। इसमें हमने कितनी जोड़ी? 1। इसमें हमने जोड़ दी 3। 3 कौन कौन सी? देखो, सीधी सी सिंपल सी एक ट्रिक याद रखो, नमक। नमक नमक से तीनों भाषा एक साथ याद हो जाए। न से एक विदेशी भाषा थी नेपाली, ठीक है। मैं से होगी मणिपुरी आपकी, और कैसे हो गई कोंकणी। कोंकणी बोली जाती है गोवा में, मणिपुरी मणिपुर में बोली जाती है, नेपाली ये विदेशी भाषा जोड़ेगी। देखो, क्वेश्चन ये भी टफ कर लेता है एग्जामिनर कि कौन से अमेंडमेंट के तहत एक विदेशी भाषा हमारी मानक भाषाओं के अंडर जोड़ेगी। तो ये नेपाली भाषा थी। 21वां संविधान संशोधन में 1 जोड़ दी सिंधी, 71वें में 3 जोड़ दी नमक। नमक से याद हो गया नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। मणिपुरी, कोंकणी। कोंकणी कहाँ बोली जाती है? गोवा में। इसके बाद में 4 जोड़ेगी। 4 कब जोड़ेगी? ये कौन सा अमेंडमेंट? तो ये कितना होगा? 1 1 2 7 और 2 9, ये 92वां अमेंडमेंट। इनको ऐड कर लो, ये होता है 92वां 2003 में। इसके तहत हमने 4 भाषाएं जोड़ी। 4 में क्या याद रखना? बोर्ड मास का नियम याद रख लो। 10th में पढ़ा नहीं है क्या बोर्ड मास का नियम? बस वही है बोर्ड मास। इस बोर्ड मास से यहाँ पे ये भी के लिए 4 हो जाएगी। बो से बोडो, ठीक है, डोगरी, मैं से मैथिली और से संथाली। देखो,
कैसे याद करना है? 8वीं अनुसूची के अंदर मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। अगर बात की जाए ना, मैं थोड़ी बात कर लेंगे भाषा के आधार पर। अगर आगे पूछ ले कि भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर हुआ है, तो हमारे देश में राज्यों का गठन हुआ है भाषा के आधार पर। हमारे देश में राज्यों का गठन हुआ है भाषा के आधार पे। अगर बात करें भाषा, तो मूल संविधान के अंदर बात की जाए तो 14 राज्य है ना, वो भाषा के आधार पर गठित हुए। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। देख लेना भाई, क्वेश्चन टफ होता है यहाँ से। आंध्र प्रदेश गठित होता है अक्टूबर 1953 को होता है। ये तेलुगु भाषा के आधार पे, तेलुगु भाषा के आधार पे गठित होता है। इसकी राजधानी बनाई थी उस समय अमरावती को। ठीक है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कब हो रहा? अक्टूबर 1953 को। किस कमेटी थी? तो फजल अली कमेटी थी। फजल अली कमेटी, फजल नाम का एक आदमी था, फजल अली आयोग आया था। फजल अली आयोग। ठीक है, फजल अली आयोग, फजल अली नाम का एक आदमी था, वो आयोग गठित हुआ। उसके आधार पर इसका गठन किया गया। तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन होगा। भाषा के आधार पर गठित होने वाले हमारे देश में 14 राज्य है, जिसमें सर्वप्रथम अगर भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य था तो वो आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश को बात करें, तेलुगु भाषा के आधार पर गठित किया हमने। अक्टूबर 1953 को यह गठित हुआ है, जिसमें इसकी राजधानी अमरावती बनाई गई थी और फजल अली आयोग की सिफारिश पे ये गठित हुआ था। ठीक है, तो मानक भाषाएं मूल संविधान में कितनी थी? 14 थी सर। फिर 3 कौन कौन सी जोड़ी थी? एक जोड़ी सिंधी 21वां अमेंडमेंट, फिर 71वां, फिर 21 और 71 कितने हो गई? 92। इसमें कितनी जोड़ी? इसमें 3, इसमें 4। 3 कौन सी? 3 नमक, नमक न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे कोकड़ी, फिर बोडमास, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। ये चीजें हमने देख ली। ये 8 के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। इसके बाद में अपन बात करेंगे 9वीं अनुसूची की। देखो, अब ये 8 भाषाएं तो मतलब 8 अनुसूचियां तो थी मूल संविधान में। अब 4 ऐड की गई, वो देखेंगे अपन एक एक करके। तो पहले 4 को ऐड कब किया गया? देखो, 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं, देखो ऐड कब किया? 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, इसको ऐड किया गया था। ये होती है पहले में, ये 52वां संविधान संशोधन होता है 1985 में, राजीव गांधी के टाइम में। 10वीं को जोड़ा जाता है, अगर बात करें 73वां संविधान संशोधन 1992 में, और इसको जोड़ा जाता है 76वां अमेंडमेंट होता है 1993 में। ये जोड़ी गई। ये 9वीं अनुसूची है, 10वीं, 11वीं, 12वीं। ये पहला संविधान संशोधन। देखो, 8 तो मूल संविधान में थी हमारे पास, फिर हमने 4 ऐड कर लिया, तो वर्तमान में कितनी हो गई? 12। तो वो 4 अपन यहाँ पे देख रहे हैं। तो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। 9वीं कब सर? पहला संविधान संशोधन होता है 1951 को। उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें भूमि संबंधी सुधार के प्रावधान लाए गए, क्योंकि हमारा देश गुलाम था। अब 1950 से पहले अगर हमारा गणतंत्र तो 26 जनवरी 1950 को हुए थे, तो उससे पहले हम जो हमारे समाज के लोग थे तो वो बहुत बुरी तरह से जकड़े हुए थे। उसलिए पहला अमेंडमेंट किया, उसमें भूमि संबंधी सुधार। क्या वर्ड किसका मतलब? भूमि संबंधी सुधार। इसके अंदर क्या किया गया? भूमि संबंधी सुधार। 9वीं अनुसूची के अंदर पहला अमेंडमेंट कर दिया गया, पहला ही संविधान संशोधन होता है और उसमें भूमि संबंधी सुधार का प्रावधान लाया जाता है, उस पर काम किया जाता है। इसके बाद में 10वीं अनुसूची ये जोड़ी जाती है 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 10वीं के अंदर है 10 से 10 से दल बदल संबंधी प्रावधान पे रोक। दल बदल संबंधी प्रावधान पे रोक, प्रावधान पर रोक। देखो, 10वीं कब जोड़ी गई? 10वीं जोड़ी गई 52वां संविधान संशोधन 1985 में। उस समय इंदिरा गांधी की मृत्यु कर दी जाती है और उसके बाद में उसका बेटा राजीव गांधी सत्ता पे आता। तो उस समय ये कहते हैं कि दल बदल संबंधी प्रावधान पे रोक, कि आज के बाद में कोई भी दल बदल नहीं करेगा। ये नहीं कि यार जो दल बदल करेगा कौन, या तो एमएलए या एमपी। तो उनको ये बोल दिया गया कि आप जिस सदन से जिस पार्टी से आप जीते हो उसी पार्टी के सदस्य रहोगे, आप पार्टी चेंज करने का हक नहीं है। तो इसने क्या किया? 52वां संविधान संशोधन किया 1985 के अंदर। और दल बदल, कोई भी जो एमएलए एमपी है वो जीत गया, जिस दल से जीता है वो उसी दल का सदस्य रहेगा, नहीं कि वो दल को बदल सकता है। ठीक है, तो दल बदल संबंधी प्रावधान पे रोक। ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन 1992। वो ये होता है दिसंबर 1992 में ये जोड़ी जाती है और ये काम करती है 1993 से। ठीक है, तो ये होगी पंचायती राज व्यवस्था। 11वीं के अंदर है
पंचायती राज व्यवस्था। 11वीं अनुसूची के अंदर पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया। 11वीं अनुसूची में क्या पंचायती राज से संबंधित है, अपन इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लेंगे। और 12वीं में है, 12वीं कब जोड़ी गई, 74वां संविधान संशोधन 1993 का थे। ये नगर निगम कह दो, नगर पालिका, नगर ये स्वशासन कह दो, कुछ भी कह दो, नगर निगम से संबंधित है। अब देखो अपन बात कर लेंगे थोड़ी सी 11वीं 12वीं को डिटेल में देख लेते हैं। वीडियो बड़ा हो जाता है यार, दिक्कत ये होती है, फिर अपलोड करने में भी दिक्कत होती है, फिर आपको देखते हो तो भी दिक्कत आती है उसमें। ठीक है, करेंगे, जल्दी की व्यवस्था कर रही हूँ, चल रहा है। अगर अच्छे से प्रोग्रेस करता रहा ना तो जल्दी सुधार कर देंगे। देखो अब अपन बात करेंगे पंचायत राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था, इसी को कहते हैं स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, देखो पंचायत स्थानीय स्वशासन के जनक है लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, लॉर्ड रिपन। रिपन ने क्या किया था 1842 के अंदर मद्रास में, है ना, मद्रास में एक स्थानीय स्वशासन को लागू करने का प्रयास किया था। तो इसीलिए स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इन्होंने 1842 के अंदर मद्रास के अंदर इसको स्थानीय स्वशासन को लागू करने का प्रयास किया गया। अब देखो अपन बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था की। पंचायती राज की अगर बात की, इसका गठन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका गठन किया था पंचायती राज का। कब किया था सर, ये किया था 2 अक्टूबर 1959 को। अगर पूरे भारत में अगर बात की जाए तो पंचायती राज का गठन किया जाता है तो वो 2 अक्टूबर 1959 को किया जाता है। और कहाँ से, वो मेरे राजस्थान के नागौर जिले के पास एक बगदरी गांव है, वहां से। तो कहाँ से किया जाता है पंचायती राज की, इसकी गठन कहा गया पंचायती राज व्यवस्था का गठन 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये कहाँ से करता है, ये राजस्थान के नागौर जिले के पास में एक कस्बा है, छोटा सा गांव, बगदरी गांव, बगदरी। तो यहाँ से पंचायत राज का गठन किया जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था 2 अक्टूबर को किया था। कहाँ से, राजस्थान के नागौर जिले से। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है देखना। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायत राज व्यवस्था का गठन करा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से। इसके बाद में बात करें पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल। ठीक है, पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगर अब बात करें पंचायती का अगर कोई मेंबर बनना है तो उसको 21 साल का होना जरूरी है, सबसे कम उम्र है। क्योंकि अगर कहीं भी देख लो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति 30, 35, 25, 30, 35, 40 तक रहता है, लेकिन ये ग्राम पंचायत का मेंबर है। ये देखो हमारे पंचायत राज व्यवस्था ये त्रिस्तरीय है, हमारे त्रिस्तरीय है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 9 में इनका वर्णन है। भाग 9 में पंचायत राज का वर्णन है। 21 में अगर बात करें अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक। ठीक है, पंचायत राज का वर्णन है। अगर बात करेंगे इसकी तो चुनाव, इसका अगर बात करें चुनाव कौन करवाता है, तो ये राज्य निर्वाचन आयोग कौन करवाता है चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग। एक काम करते हैं, चलो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसका एक अलग से वीडियो बना लेंगे तो पूरा डिटेल से समझा दूंगा। ठीक है, पंचायत राज दिवस कब मनाया था, 24 अप्रैल को। पंचायत का मेंबर बनने के लिए, सदस्य अगर इलेक्शन लड़ने के लिए आदमी को 21 साल का होना जरूरी है। हमारे यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है। ग्राम स्तर हो गई, पंचायत समिति हो गई, जिला परिषद हो गई। ठीक है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, जिला स्तर पर जिला परिषद होगी, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। त्रिस्तरीय हो गई। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक पंचायत राज का वर्णन किया गया है। और राज्य, अगर पंचायती राज की अगर बात की जाए इलेक्शन की, तो इलेक्शन कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग इनका इलेक्शन करवाता है। और एक क्या राज्यपाल क्या करता है, राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। राज्यपाल क्या करता है, राज्य वित्त आयोग, राज्यपाल करता है राज्य वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग। तो ये इसका गठन कौन करता है, राज्यपाल। ये हमारा गवर्नर होता है, वो राज्य इसका गठन करता है, राज्य वित्त आयोग का। तो इसी की नीति कोष से हमारे यहाँ पे पंचायती राज के जो
खर्चे वो यहाँ से उठाए जाते हैं। तो अपन एक अलग से उसका पूरा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि सारा डाटा अच्छी तरीके से समझेंगे। एक तरफ अपन लेंगे ग्राम पंचायत लेंगे, एक पंचायत समिति लेंगे, एक से जिला परिषद लेंगे, इसका अध्यक्ष क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, ये क्या होता है, वो चीज़ अपन डिटेल से देंगे। क्योंकि यार दिक्कत ये है ना, वीडियो बड़ा हो जाता है, फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो देखो पंचायती राज व्यवस्था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गठन किया 2 अक्टूबर 1959 को। राजस्थान के नागौर जिले से इसका गठन किया जा रहा है, और बात की जाती है अपनी नागौर से बगदरी से। ठीक है, और जनक से रिपन को कहा जाता है। 42 में मद्रास में प्रयास किया। 24 अप्रैल को दिवस मनाया जाता है पंचायत राज। 21 साल का उम्र त्रिस्तरीय, ये देख लेना भाई आराम से। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में, इसके अंदर आते हैं भाई 21 विषय, थोड़ा ये देख लेना। इसके अंदर आ गए 21 विषय आते हैं। इसके अंदर आते हैं 21 विषय। 21 विषय पे काम करेगा। 21 विषय में क्या क्या हो गया, जैसे आप देख लो अपना 21 कृषि हो गई, सिंचाई हो गई, कृषि हो गई, सिंचाई हो गई, परिवहन हो गया, चिकित्सा हो गया, समाज सेवा हो गया, समाज कल्याण हो गया, सामाजिक कार्य हो गया, वो पंचायत राज के अंदर आते हैं। ठीक है, कृषि देख लो, पंचायती राज देख लो, मतलब कृषि हो गया, सिंचाई हो गया अपना, ये चीजें इसके अंदर आते हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे, थोड़ा सा वो देख लेते हैं, क्योंकि फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा, दिक्कत होती है। दोस्तों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कमेंट करके बताना जरूर, ऐसे ही। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो देखो कमेंट शेयर कर दिया, वो सब्सक्राइब कर दियो। आप ही के सबसे जुनून बढ़ता है यार पढ़ाने का, है। तो इसके बाद में अपन बात करेंगे कौन सी, 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची क्या थी हमारी, नगर निगम। तो इसका ज्यादा नहीं है, किसी राज्य को नगर निगम का दर्जा उस राज्य का राज्यपाल देगा। किसी राज्य को किसी शहर को नगर निगम का दर्जा उस राज्य संबंधी राज्यपाल देगा। तो कौन देगा, राज्यपाल। किसी शहर को अगर नगर निगम घोषित करना है तो उस राज्य से संबंधित जो राज्यपाल है, जिस राज्य से संबंधित जो राज्यपाल है, वो उसको नगर निगम का दर्जा दे सकता है। हर राज्य का राज्यपाल होना जरूरी है। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी हो सकता है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होना जरूरी है, लेकिन एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, नगर निगम। इसके पास में 18 विषय, इसके पास 18 विषय पे काम करता है। 18 विषय कौन कौन से हो गए, जैसे इसके पास ये हो गया अपना, आप देख लो, परिवहन हो गया। परिवहन तो उसमें बिजली हो गया, पानी हो गया, जो पार्क होते हैं वो हो गया, एक फुटपाथ है जो शहरों के अंदर सुविधा होता है ना, वो हो गया, वो इसके अंदर आता है। इसमें खर्चा भी ज्यादा आता है, तो ये नगर निगम हो गया। ठीक है, ये अपने 12 अनुसूची देख ली। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। एक बार रिपीट मार देता हूँ जल्दी से। हमने एक में देखा था अनुसूची मूल संविधान में कितनी थी, 8, बाद में कितनी हो गई, 12, 4 जोड़ी गई, कौन सी, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। 9वीं कब, पहला संविधान संशोधन, 10वीं कब 52वां संविधान संशोधन, और 11वीं कब 73वां, और 12वीं कब 74वां। याद कर लिया हमने इजी से। अब देखो पहले में क्या था, भारत राज्य, उनकी देश में राज्यों की जानकारी हो गई। अगर अपने दूसरी में बात की तो वेतन भत्ते पदाधिकारी हो गए। तीसरी में बात की तो पदाधिकारी की शपथ। चौथी में हो गई राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन देखा था। 5वीं में हमने देखा SC ST के प्रशासन का प्रावधान देखा था। 6ठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AM PM नहीं, AM TM, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उनके राज्यों का ST का प्रावधान अलग से किया था। फिर हमने 7 देखा, तो 7 में शक्तियों का बंटवारा देखा था। शक्तियां कोई राज्य सूची हो गई, समवर्ती सूची हो गई, और संघ सूची हो गई। उनके लिए अलग से हमने पूरा वीडियो बना के देख लिया था। बात की 8वीं के अंदर हमने मानक भाषाएं देख ली। मानक भाषाएं कौन सी थी, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। फिर 8 और ऐड कर दी, कौन सी, एक सिंधी जोड़ी 21वां में। फिर हमने 71वां किया, उसमें कितनी जोड़ी की, 71वें में 3 जोड़ी। नमक, न से नमक, तो न से नेपाली, न से मैं से मणिपुरी, और कैसे कोंकणी, ये 3 जोड़ी की। उसके बाद में 21 और 71 को जोड़ते हैं तो 92 होते हैं। उसके बाद में 92वां संविधान संशोधन किया था हमने। तो 92वें संविधान संशोधन में हमने क्या जोड़ा था, 92वें संविधान संशोधन के हमने बोडमास, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, ये चारों जोड़ ली थी। इसके बाद हमने 9वीं अनुसूची पढ़ी। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, और उसमें भूमि संबंधी सुधार के बारे में कार्य किया गया। उसमें ये ध्यान रखना, 9वीं अनुसूची है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। ठीक है, और 9वीं देख ली। उसके बाद हमने 10वीं देखी, तो 10वीं जोड़ी गई थी। 52वां संविधान संशोधन 1985 के समय राजीव गांधी की सरकार थी, उस समय हमने देखी थी, और उसमें यह बताया गया कि दल बदल के प्रावधान पे रोक लगाया था। उसके बाद हमने 11वीं देखी, तो 11वीं में बताया गया था कि पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन, जो हमने देख लिया। उसके बाद में हमने 12वीं देखी, तो हमने नगर पालिका, नगर निगम, नगर निकाय के बारे में देखा था। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगे वीडियो को तो यार शेयर कर दिया करो।
और बस वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार, फिर आपकी मर्जी है। थैंक यू दोस्त।